मेरा जन्म 70 के दशक में हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने कोरोना जैसी महामारी के बारे में नहीं सुना था। मेरी माँ अपना आशीर्वाद देने के लिए अभी भी जीवित है। वो मेरे साथ ही रहती है। उम्र ही कोई 85 वर्ष की होगी। मैंने उनसे भी पूछा, आपकी याद में कभी कोई इस तरह की घटना घटी है क्या? उनका भी यही कहना था कि यह मेरे जीवन की पहली घटना है। मैंने अपनी याद में कभी भी इस तरह का बंद नहीं देखा कि कोई कहीं आ जा ना सके। ये दुनिया को क्या हो गया है? ये बीमारी कहाँ से आ गई है? खैर, यही सुनते सुनते अब सबको पता हो गया है कि चीन के वुहान शहर से आई थी। लेकिन इससे आपका क्या वास्ता? आप तो मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं कि कैसे लॉकडाउन में रहते हुए सफलता के सफर को तय कर सके। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वे कहानियां हैं जिनको सुनकर आपकी जिंदगी बदल सकती है, और आप जान सकते हैं कि कौन से 1% वे लोग हैं और क्या काम करते हैं कि दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन जाते हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के हवाले से मैंने तो सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, कि दुनिया के सबसे अमीर लोग मात्र इतने हैं कि जिनको एक बस में आराम से बैठाया जा सकता है, लेकिन उनके पास दुनिया की 50% पूंजी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग क्या काम करते हैं, कि ये लोग अमीर कैसे बन जाते हैं? और आप अपनी जब 2 जून की रोटी कमाने में ही पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, और हम में से अधिकतम लोगों की जब छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती और इसके पहले ही हम दुनिया को अलविदा कह देते हैं, तब ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। इसके पहले आपको मेरे बारे में कुछ और जिज्ञासा हो, चलिए मैं खुद थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से दिल्ली पढ़ने के लिए आया था, लगभग आज से 20 वर्ष पहले। दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई की, फिर यहीं पढ़ाई करने के बाद मीडिया, पुलिस, बैंक, विदेश आदि कई जगहों में नौकरी करते करते एक दिन एक पुस्तक मेरे हाथ में लग गई, जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा मैं क्या अपना समय दूसरों के लिए बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि इस पुस्तक की एक लाइन मुझे बहुत पसंद जो आ गई थी, जिसमें लिखा था, इफ योर टाइम एंड मनी नॉट वर्किंग फॉर यू, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी बोथ। अर्थात यदि आपका समय और पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो समझिए आप अपने समय और पैसे दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। किताब की दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह एक गरीब अपने बच्चों को क्या नहीं सिखा पाता कि वह गरीब ही बना रहता है, और एक अमीर बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है कि वह अमीर और अमीर होता चला जाता है। सच मानिए, इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैंने शेयर मार्केट को और समझा, अपने पर खूब काम किया, और जो मेरे सपने थे वो एक एक करके पूरे होने लगे। परिणाम यह हुआ, मैं खुद ऐसा काम करने लगा जो मुझे पसंद था। दूसरों के पीछे जिस दिन से घूमना बंद कर दिया, लोग मुझे और प्यार करने लगे। कई इंस्टीट्यूशन और संस्थान अपने यहाँ लेक्चर आदि के लिए बुलाने लगे। तो सोचा कि जब एक पुस्तक से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है, तो क्यों ना उन 1000 किताबों की उन कहानियों को आपके साथ साझा करूं जिनको मैं रोज पढ़ता हूं। शायद मेरी इन कहानियों से आपकी जिंदगी बदल जाए, और इससे अच्छा समय कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप लॉकडाउन के चलते घर में हैं, खूब सारा समय आपके पास है, फोन आपके हाथ में है, तो सोचा उसी माध्यम का फायदा उठाते हुए अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लॉकडाउन की कहानी, जो थोड़ी लंबी है, इसीलिए इसको कई एपिसोड में लेकर हम आपके पास आ रहे हैं।
फिर एक लंबी कहानी को एक ही बार में सुनाने बैठेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए इसको कई हिस्सों में बांट दिया है। आपने सुना होगा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपनी खुद के बनाए आइडिया पर काम करते हैं और उद्यम खड़ा करते हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ दिमाग वालों की श्रेणी में रखा जाता है, जो दुनिया को लीड करते हैं। इनकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या के मात्र 1% के आसपास ही होती है। दूसरे वे लोग होते हैं जो पहले के बनाए आइडियाज पर काम करते हैं। इनको हम मैनेजर अथवा एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जो इवेंट कराते हैं। इनको औसत दिमाग और बुद्धि वाला माना जाता है, क्योंकि एक कुशल प्रशासक तो हो सकते हैं, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ कुर्सी पर बने रहने और सत्ता तक ही सीमित होती है। उसके बाद इनको ना तो कोई याद करता है, ना ही पूछता है। तीसरे वे लोग होते हैं जिनको आम जनता अथवा मैंगो पीपल के नाम से जाना जाता है। इनको विचारों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये लोग अपने रोजी रोटी में ही फंसे रहते हैं। ये कठिन परिश्रम करते हैं, इसलिए इनमें से अधिकतम खाली बचे समय में नशा आदि करके सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। अलग से सोचने और समझने के लिए इनके पास समय ही नहीं होता भी है तो दूसरों के बारे में बात करने और समय और सरकार की नीतियों को कोसने में ही खत्म कर देते हैं। इसलिए ये भी बहुत परिवर्तन नहीं ला पाते और जैसा जीवन चलता है बस जीते चले जाते हैं। मैं अपनी यह कहानी पहले श्रेणी के ही लोगों से प्रारंभ करूंगा और खत्म भी पहले ही श्रेणी के लोगों पर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबकी जिज्ञासा भी पहली ही श्रेणी के लोगों के बारे में जानने की है। इसके पहले कि आप अधिक बोर हों, दुनिया के एक बहुत बड़े मशहूर मूर्तिकार स्मिथ की कहानी आपको सुना देता हूं। एक बार एक समारोह में मूर्तिकार डेविड स्मिथ से किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के बनाए हुए आइडियाज पर काम नहीं करता, बल्कि मैं ये देखता हूं कि अधिकतम लोगों के काम करने का तरीका क्या है, उस पर रिसर्च करता हूं। फिर वो लोग जो बना रहे होते हैं उनको छोड़ देता हूं। फिर जो कुछ बच जाता है उस पर सोचना शुरू करता हूं। फिर अपने मन में खुद एक तस्वीर बनाता हूं और उसका रोड मैप भी। जो अनावश्यक आइटम होता है उसको छांट देता हूं। फिर जिस तरह से मूर्ति बनाना चाहता हूं वह अपने आप बन जाती है। यह कहानी सुनाना तो मेरा बस एक बहाना था। दरअसल इसके माध्यम से मुझे आपको यह बताना था कि यदि हम भी अपने जीवन से उन अनावश्यक चीजों को हटाते रहें जिसकी मुझे जरूरत नहीं, तो जीवन अपने आप संवर जाएगा। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आप क्या न करें जिससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होने से बच जाए और अंततः हासिल के नाम पर आपको 0 अंडा हाथ ना लगे, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे। आजकल अपने सामने इस तरह के वीडियो खूब आ रहे होंगे कि लॉकडाउन का सदुपयोग कैसे करें। वेबिनारों की बाढ़ सी आई हुई है। ऐसे वीडियोज के मायाजाल से बचने के लिए मेरा कहना होगा कि लॉकडाउन के समय अपने सदुपयोग कैसे करें, इसको सुनने से बेहतर है इसके दुरुपयोग से कैसे बचें, इस विषय पर आने वाले वेबिनारों को सुनें। इसीलिए मेरा बताने का तरीका थोड़ा अलग होगा, बिल्कुल स्मिथ की तरह, लेकिन बीच में उन सभी हिस्सों की भी चर्चा करेंगे जो प्रायः हम लोग अक्सर करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक कॉपी में 2 जिल्द होते हैं जिनके बीच में कोरे कागज होते हैं, और जो व्यक्ति जितने अच्छे ढंग से इन कोरे कागजों पे अपनी कहानी लिख लेता है वही इतिहास बन जाता है। नहीं तो सभी को एक दिन राखे सुपुर्द तो होना ही है, चाहे कोरोना के बहाने हो अथवा किसी और के बहाने। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा दुनिया के 99% लोग कोरोना काल के लॉकडाउन पीरियड में क्या कर रहे हैं,
उनमें से कहीं आप तो नहीं। इसी बीमारी से बचाने के लिए मैं फिर से आपके पास बहुत जल्दी आऊँगा और बताऊँगा कि दुनिया पर राज करने वाले वो 1% लोग अभी क्या कर रहे हैं, जिनके रहस्यों को आप नहीं जानते। तब तक के लिए आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि इस कहानी का पहला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें, जिससे मैं आपके कमेंट से प्रेरणा पाकर अपनी इस कहानी को और धार दे सकूं। तो जल्द मिलते हैं अपनी कहानी लॉकडाउन के बहाने सफलता का सफर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।